जय हिंद। स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे एक यूट्यूब चैनल अर्जुन गुरुकुल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यौन संचारित रोग क्या होता है, यानी कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, फैलने का तरीका क्या है और इसका बचाव क्या है। इस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि ये ऐसा रोग है जो कि शारीरिक संबंध के दौरान जब नर और मादा दोनों जब शारीरिक संबंध बनाता है तब उस समय ये रोग क्या होता है? फैलता है। इसीलिए इसको कहा जाता है यौन संचारित रोग। क्या होता है इसका? पहले यह शारीरिक संबंध के दौरान फैलने वाला रोग होता है। जब कोई एक मादा और एक पुरुष जब शारीरिक संबंध बनाता है, संभोग की क्रिया करता है, उस समय ये क्या होता है? फैलने की संभावना होता है और उसी के माध्यम यौन संचार के द्वारा ये फैलता है। और ये संभोग के द्वारा जब संभोग की क्रिया होता है उस समय ये क्या होता है? नर, अगर मानिए कि कोई अगर यौन संचारित रोग से नर या पीड़ित हो या मादा पीड़ित हो, अगर दोनों में से कोई एक पीड़ित होगा तो ये संचारित होता है। एक पीड़ित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये क्या होता है? संचारित होते रहता है। इसके लक्षण क्या होता है? लक्षण क्या? जब यौन संचारित रोग किसी में क्या होगा, अगर ये यौन संचारित रोग उत्पन्न हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसका क्या लक्षण होगा? तो लक्षण इसका क्या होगा? देखिए, लक्षण होगा, पहला तो होगा जननांग अंगों में खुजली होना। जो हमारा जेनेटिकल ऑर्गन है, जननांग अंग है, जैसे कि वृषण हो गया, पेनिस हो गया, फीमेल में वेजाइना हो गया, ये सब में क्या होगा कि जलन होगा और सूजन होगा। और दूसरा होगा तरल का स्त्रावन होना। बिन मतलब का तरल का स्त्रावन होते रहेगा और तरल स्त्रावन से क्या होगा? अगर ये सब संकट ये सब होता है तो समझिए कि आपके अंदर यौन संचारित रोग होने की खतरा मंडरा रहा है। तीसरा पॉइंट होगा कि जनन अंगों में हल्का दर्द होगा। जो हमारा जेनेटिकल ऑर्गन है उसमें हल्का सा दर्द होगा, सूजन होगा और दर्द का अभाव होगा, एहसास होते रहेगा। और इसका समस्या क्या है? तो समस्या देखिए, तो जब ये यौन संचारित रोग हो जाता है तो इसका क्या समस्या होता है? तो इसका समस्या ये होगा कि गर्भपात होगा। जो महिला है, महिला में गर्भपात होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है और मृत शिशु का जन्म होता है और कैंसर होने की भी संभावनाएँ हो जाती है और गर्भपात होते रहता है। या कोई महिला ऐसा होगा उसमें गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो ये सब क्या लक्षण है? ये सब यौन संचारित का लक्षण होता है। इससे अगर मानिए यौन संचारित हो गया, इससे हम कैसे बच सकते हैं कि हमें एसटीडी की प्रॉब्लम ना हो, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हो? तो इसका हमें क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसा कौन सा विधि अपना सकते हैं कि जिससे क्या हो, हम यौन संचारित होने से बच सकते हैं? तो इसका उपाय देखिए क्या है। अनजाने व्यक्ति से शारीरिक संबंध एक्चुअल में होता है क्या? जो हमारा किशोरावस्था होता है उस समय एक ऐसा फेज होता है, मतलब हमारे ग्रोथ है इस समय इतना बढ़ता है और इतना हार्मोन डेवलपमेंट होते रहता है जिससे कि क्या होता है? सेक्स की उत्तेजना बढ़ते रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो 14-15 साल के जो बॉयज या गर्ल्स होते हैं उसमें क्या होता है? ये सारे इधर उधर की बात उतना अच्छे से नॉलेज इसका नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता और इसीलिए वो गलत कदम उठाता है और अनजाने व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जिससे क्या होता है, मानिए किसी के कोई एक व्यक्ति दूसरे के साथ संभोग की प्रक्रिया कर रहा है, वही व्यक्ति फिर किसी अनजाने व्यक्ति के साथ करेगा तो क्या होगा? मानिए उसमें से किसी एक को अगर शारीरिक संबंध यानी कि यौन संचारित रोग हुआ होगा तो क्या होगा? फैलते जाएगा। इसीलिए इस जो किशोरावस्था होता है, यानी कि किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था 14 से 15 साल के जो अवस्था होता है इसमें फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय बच्चों में जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव के कारण ये सब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा होता है संभोग के दौरान जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं उस समय क्या करें? हम कंडोम का यूज करें, कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। मानिए इस चीज़ का प्रयोग करने से होता है कि मानिए किसी आपके पार्टनर को यौन संचारित रोग हुआ है तो उसमें क्या होगा? आप इस इस्तेमाल का कर रहे हैं, इस्तेमाल करते थे, इससे क्या होगा कि आप शारीरिक संबंध तो बना रहे पर आप में कोई यौन संचारित रोग संचारित होने की संभावना नहीं रहता है।
तीसरा पॉइंट है संक्रमण अधिक होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जब मानिए कि आपको अनुभव होने लगा कि हमें यौन संचारित रोग होने वाला है तो क्या होगा, आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। और ये सब हो गया। अब हम कुछ ऐसे रोग के बारे में जानते हैं जो कि यौन संचारित रोग है, और आप लोग भी जानते होंगे कि ये आखिर एड्स के नाम सुने होंगे, हेपेटाइटिस का नाम सुने होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब यौन संचारित रोग होता है। इस सब के बारे में थोड़ा जान लेते। तो पहला देखिए क्या है, सुजा गोनोरिया। जब क्लास 12th में आप लोग जाइएगा तो क्लास 12th में गोनोरिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो पहला क्या होता है यौन संचारित रोग, गोनोरिया। दूसरा है उपडंस यानी सिफिलिस। तीसरा एड्स है। चौथा हेपेटाइटिस बी है। पांचवा जननांग के मस्से है। यानी कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि यौन संचारित के द्वारा फैलता है। नर और मादा शारीरिक संबंध बनाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक स्वस्थ व्यक्ति से, पीड़ित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। इसीलिए अगर आप लोग को अगर माने किसी अनजाने व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो आप कॉन्डोम का यूज करिए। वैसे तो आपको किसी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं है, और ये सारे नियमों को फॉलो करिए तो आप यौन संचारित रोग से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि यौन संचारित रोग क्या है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस बीमारी पर लेकर आए या किस चीज़ का लेकर आए, तो आप लोग बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।